गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये जो टॉपिक है ये हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है, क्लास 11 का चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक, इसमें पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि कौन सा ऑर्गन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेजरली जो हमारा ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लंग्स की पोजिशन समझेंगे कि लंग्स की पोजिशन क्या होती है। तो लंग्स होता है, the lungs are situated in thoracic chamber, which is an anatomically airtight chamber। ये कैसा होता है, एक ऐसा चैम्बर है जो एयरटाइट है, यानी कि इसमें कोई भी एयर पास नहीं हो सकती। ये एक ऐसा चैम्बर है, जैसे कि सपोज ये हमारे लंग्स है, ठीक है, ये हमारे क्या है, लंग्स। तो इसके बीच में क्या है, एयर टाइट चैम्बर। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है ताकि कोई भी एयर यहाँ से पास ना हो सके। अगर बाई चांस कभी भी एयर यहाँ से पास होती है तो आदमी की सडन डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होती है, इसको एनाटॉमिकली यानी कि अगर इसकी इंटरली देखें तो क्या होता है, ये एयरटाइट चैम्बर है। ठीक, अब ये बात हुई हमारे इसकी लंग्स की पोजीशन। अब हमें ये देखना है कि हमारे लंग्स के अगल बगल कौन सी ऐसी मसल्स या बोन्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्शन देती है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अगल बगल कोई ना कोई बोन्स या मसल्स होती हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो सेम हमारे लंग्स के साथ भी है। तो हम अगर उसको नहीं समझेंगे तो हमको उसकी एक्चुअली में मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो लंग्स है उसके अगल बगल कौन से बोन या मसल्स हैं। ठीक, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में भी डॉर्सल या वेंट्रल साइड होती है। डॉर्सल वाला ये होता है और वेंट्रल ये होता है। एंटीरियर ये है और पोस्टीरियर नीचे। ठीक, तो क्या होता है, डॉर्सली क्या होता है, डॉर्सली जो हमारी लंग्स होते हैं, डॉर्सल साइड में हमारी क्या होती है, इधर वर्टिब्रल कॉलम। क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रल यानी कि इधर क्या होती है, स्टर्नम होती है। ठीक है, वेंट्रल साइड पे क्या होती है, स्टर्नम। ठीक, स्टर्नम को ही बोलते हैं क्या, ब्रेस्ट के सेंटर होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, लेटरल साइड में यानी कि साइड में। ठीक है, लेटरल साइड में होती है रिब्स। लेटरल क्या होते हैं, रिब्स होती है। और उसके बाद लेटरल के बाद लोअर साइड पे क्या होता है, लोअर साइड पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, लोअर साइड जो होता है डायफ्राम। ये जो है डायफ्राम का मेजरली इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, हमारी ब्रीदिंग की मैकेनिज्म में। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में ब्रीदिंग कैसे होती है, कौन कौन सी एक्चुअल मसल्स इन्वॉल्व होती है हमारे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में। तो मेजरली दो टाइप की मसल्स होती हैं जो हमारे ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती हैं। The two types of muscles are involved in breathing. The majorly two types of muscles are involved in breathing. ठीक है, ब्रीदिंग में क्या, दो तरह की। सबसे पहले कौन सी होती है, एक होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। कौन सी, इंटरकॉस्टल मसल्स। कौन सी, इंटरकॉस्टल मसल। दूसरी है डायफ्राम। मैंने पहले बताया था कि डायफ्राम का मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, हमारे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में। ठीक है, अब इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, इसका मतलब क्या है, इंटर मतलब बीच में और कॉस्टल मतलब होता है रिब्स, यानी कि जो हमारे रिब्स है उसके बीच जो मसल्स हैं उसके बीच में होती है। सपोज एक डिब्बी इधर से आधार में ऐसे रिब जुड़ी होती है। तो इसके बीच में जो मसल्स होती हैं इनको क्या बोला हमने, कॉस्टल मसल्स। इनको क्या बोला हमने, कॉस्टल मसल्स। क्या है, ये हमारी कॉस्टल मसल्स। ठीक, इनको बोला हमने कॉस्टल मसल्स। ठीक, अब इसमें भी दो तरह की मसल्स होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स और एक होती है एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स। ठीक है, इंटर एंड एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स। अब हमको ये समझना है कि एक्चुअली जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है,
सिंपल सी बात है, सारे गैसेस हम लेते हैं, सारे गैसेस यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सभी जाती है, ठीक है। बट जब सारे गैसेस जाती हैं तो गैसेस में एक्चुअली हमें कौन सी है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन चाहिए तो हम उसका क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर, यानी कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक। अब अगर ऑक्सीजन जा रही है, एक कोई भी एयर जब मूव करती है, कैसे मूव करती है, केमिस्ट्री लगाते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, एयर का मूवमेंट कहाँ से होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या होता है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम, एयर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, हाई से क्या होता है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट लगता है किसमें, हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, ठीक। अब मान लेते हैं, हमने बताया था सबसे पहले हम समझेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल कितना कि दो तरह की, एक इंटरनल कॉस्टल मसल्स और एक होती है एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स। सबसे पहले कॉस्टल मसल्स में कौन सी, इंटरकॉस्टल मसल में दो चीज़ें, इंटरकॉस्टल मसल्स, एक है हमारी इंटरनल कॉस्टल मसल्स, इंटरनल कॉस्टल मसल, और एक होती है हमारी एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स, दो मसल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स। अब जो इंटरनल कॉस्टल मसल्स होती हैं, ये हमारी जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे नॉर्मल है तो इंटरनल कॉस्टल मसल हुआ होती है, क्या होती है, इंटरनल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। ये कब इन्वॉल्व होती है, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। अब इंटरनल कॉस्टल मसल ऐसे इन्वॉल्व होंगे जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या तो रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले क्या, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर रिलैक्स, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये ऊपर जाती है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा थोड़ा सी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि थोड़ा सी वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर थोड़ा सी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर क्या हुआ है, घटा है, और एयर हमेशा कहाँ से मूव करती है, हाई से लो प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर जो बाहर है वो क्या होगी, हमारी लंग्स के अंदर जाएगी, क्या होगा, क्या होगा, एयर मूव्स इनसाइड द लंग्स, ठीक है। अब अगर रिलैक्स कर रही है, ठीक है, अब अगर रिलैक्स करें जब हमारे मसल्स ऐसे रिलैक्स करेंगे तो ऐसे जाएंगे, जब इधर नीचे जाएंगी तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या घटेगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब वॉल्यूम घटेगा तो वॉल्यूम घटा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा, प्रेशर अगर बढ़ा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एयर कहाँ से निकलती है, यानी कि लंग्स से एयर हमेशा बाहर को जाएगी, यानी कि एयर मूव आउट द लंग्स, एयर क्या करेगा, एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, एयर क्या करेगी, यहाँ से एयर बाहर जाएगी। तो ये क्या हुआ, अगर एयर बाहर जा रही है तो क्या हुआ, इंस्पायरेशन हुआ, और अगर एयर अंदर आ रही है तो क्या हुआ, इंस्पायरेशन हुआ, ठीक। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स की। ये कब बेटा कब काम करती है, ये काम तब करते हैं जब फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं। कौन सी फोर्स ब्रीथिंग, सपोज हम योगा कर रहे हैं, अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमें ज़्यादा ऑक्सीजन जरूरत पड़ रही है, तब हमारे कौन सी काम करती है, एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स कब काम करती है, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग, ठीक है। अब क्या होता है, अब यदि फोर्सफुल ब्रीथिंग है तो दो चीज़ें होंगी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और क्या, रिलैक्सेशन, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये और नीचे जाती है, जब और नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम क्या घटेगा, यानी कि इधर से नीचे जाती है और ऐसे जाती है, झुकती चली जाती है, तो क्या होगा, इसमें वॉल्यूम घटता है, तो क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम थोड़ा सी वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, थोड़ा सी वॉल्यूम डिक्रीजेस,
अब थोड़ा सा वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ा है तो ये कहाँ से मूव करती है, हाई से, ये कहाँ से बढ़ती है, हाई से लो, यानी कि प्रेशर क्या हुआ, घटा। प्रेशर घटा तो कहाँ एयर जाएगी, यानी कि अंदर से एयर बाहर जाएगी। एयर मूव आउट द लंग्स, एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स। ये बात थी कॉन्ट्रैक्शन की। अब बात करें रिलैक्सेशन की। जब ये मसल रिलैक्स करेंगे, ठीक है, ऐसे है, रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सी वॉल्यूम बढ़ेगी, ऐसे थी तो नीचे जाएंगी, फिर ऊपर आएंगी, जब नीचे गई तो ऊपर आएंगे तो क्या होगा, रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। और प्रेशर क्या होगा, सॉरी यहाँ प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हमारा घटेगा। अगर प्रेशर घटा तो क्या पड़ा, अगर प्रेशर घटा तो वो एयर कहाँ से मूव करती है, हाई से लो की तरफ, यानी कि प्रेशर घट गया, तो यानी कि बाहर क्या है, प्रेशर ज़्यादा, तो बाहर से क्या हो गया, अंदर एयर है। तो ये थे दो मसल्स हमारे, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बची दूसरी मसल, दूसरी होती है हमारे डायफ्राम की मसल, ठीक है, डायफ्राम। अब डायफ्राम का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, ये तो हमारे मसल्स होते हैं जो रिब्स के बगल में है, तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम कुछ ऐसा होता है, ये सपोज हमारा लंग्स है, ठीक है, डायफ्राम कुछ ऐसे होता है, कैसे, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसमें भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक्चुअल में जब ये रिलैक्स स्टेट में होता है तो कैसा होता है, ये डोम शेप, कैसा होता है, डोम शेप, कैसा है, डोम शेप। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे जाएगा, कैसे जाएगा नीचे, ये हमारा डायफ्राम तो नीचे जाता है, तो ये ऐसे स्लाइड करते हुए जाए, ऐसे, तो ये ऐसे फ्लैट होता है। तो जब ये ऐसे हो रहा है, यहाँ से यहाँ हुआ तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ये कैसी पोजीशन इसकी, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन। जब वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, प्रेशर घटा तो एयर कहाँ से मूव करती है, हाई से लो, तो एयर क्या होगी, अंदर आएगी, एयर मूव इनटू द लंग्स। अब क्या है, डोम शेप है। अब डोम शेप है तो क्या है, वॉल्यूम कैसा है, और वॉल्यूम कैसे घटा हुआ, वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज, वॉल्यूम कैसा है, डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ, प्रेशर कैसा है, बढ़ा हुआ। अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एयर कहाँ से मूव करेगी, एयर मूव लंग्स से कहाँ जाएगी, एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स, एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो ये क्या था हमारा डायफ्राम और कॉस्टल मसल्स का क्या मैकेनिज्म, कैसा प्रोसेस होता है, कैसे वो इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग में, तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा। सो आई होप आपको समझ में आया।